नेम इज सोम सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रेपरी क्लास में। आज इस टॉपिक में बात करनी है, ये क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर है मूवमेंट का, द बैग। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और जो स्टोरी टेलर है उसने बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया है। इससे कुछ सीखने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है वो कहानी के अंत में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है सर्गेई। सर्गेई एक एडवोकेट होता है और एक दिन वो खड़ा रहता है, तभी अचानक एक आदमी आता है और कहता है, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे भूख लगी है, कृपया कर उस खाने के लिए पैसे दे दीजिए। मैं एक एडवोकेट, मैं एक स्कूल टीचर था 8 सालों तक। मुझे षड्यंत्र द्वारा किसी चीज़ की परेशानी करके मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मुझे जॉब तो मिल गई, कल जाना है मुझे, वहाँ पे जॉब है, वहाँ इंटरव्यू देने जाना है, पर वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो कृपया कर मेरे लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए, पैसे दे दीजिए ताकि मैं वहाँ चला जाऊँ। अब वो जो आदमी है, जो बेगर है, वो अपना दिमाग में पूरी कहानी बना रहा है, बता रहा है, और जो सर्गेई है वो कुछ और सोच रहा है। सर्गेई उसके जूते को देख रहा है जो एक छोटा है कभी बड़ा है। सर्गेई उसके चेहरे को देख रहा है, उसके गाल को देख रहा है, वो बस उसके चेहरे को देख रहा है और पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को मॉनिटर कर रहा है। हाँ, इस बंदे को कहीं मैंने देखा है। काफी देर तक सोचते सोचते बोलता है, क्या तुमको मैंने कहीं देखा है? जो आदमी होता है वो कहता नहीं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कहाँ देखा, कभी नहीं देखा आपने मुझे? तो कहता नहीं यार तुम्हें कहीं देखा। और तभी कहता है, यस तुम मुझे परसों मिले थे और परसों तुमने कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसको मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, और आज तुम एक टीचर हो। अब ये सुन के जो भिखारी होता है, जो बेगर होता है, उसकी जो चेहरे की रौनक होती है वो गायब हो जाती है और वो कहता है, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, आप ये फलाना ठिकाना अपना रामायण चालू कर देता है। सर्गेई कहता है, यार ये गलत बात है, इस पर तुम केस कर दूंगा। ये कन्वर्सेशन जो होती है थोड़ी सी गर्मा गर्म चालू होती है, तब तक वो जो भिखारी होता है वो कहता है, सर देखिए बात ऐसी है, सच बता रहा हूँ, ना ही मैं टीचर हूँ ना ही मैं स्टूडेंट हूँ। मैं एक म्यूजिक वो थी ग्रुप था, उसमें म्यूजिशियन के तौर पे काम करता था और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि मैं शराब बहुत पीता था और शराब पीने की वजह से उसको वहाँ बाहर निकाल दिया। और वो कहता है कि मैं किसको बताऊँ कि मुझे इस वजह से बाहर निकाल दिया गया है, कौन मेरी मदद करेगा? तो सर्गेई के अभी भी गुस्से में है, तो गुस्से में उसने बोला कि क्या तुम्हें काम चाहिए? कहता है, जी सर काम तो चाहिए। अब गुस्से में ही बोल देता है, चलो मेरे पास लकड़ी का काटने का काम है, चलो मेरे यहाँ। अब वो जो है द बेगर है, वो क्या है भाई, सिंपल सी चीज है, आपको जिस आसान तरीके से पैसे मिलता है, फिर आप मेहनत वाला काम क्यों करें? भीख मांगना सबसे आसान काम है उसके हिसाब से, वो आराम से भीख मांग रहा था, उसको पैसे मिल रहे थे, तो कोई मेहनत वाला काम क्यों करेगा? जिस तरीके से मिल रहा है उसी से करेगा। पर क्या हो चुका है कि 2 बार वो पकड़ा गया, 2 बार उसकी झूठ पकड़ी गई है। अब इस झूठ पकड़ने की वजह से वो शर्मिंदा था और कुछ बोल नहीं सकता था। उसने कह दिया, ठीक है मैं लकड़ी काटने का काम करूँ। सर्गेई उसको अपने घर ले जाता है, उसकी जो मेड होती है ओल्गा से मिलवाता है कि जी ये लकड़ी काटना है, उनको ले जाओ और उनको लकड़ी करवाता है। अब वो जो आदमी होता है उसकी स्थिति में आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि वो नशेड़ी होता है, शराब पी के पूरा फुल रहता है। उसके बाद उसकी तबीयत भी खराब रहती है, शराब पीने की वजह से आपको इफेक्ट होते हैं शरीर में, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब रहती है। ऊपर से वो गरीब होता है तो खाने को भी नहीं मिले होते हैं, उसको पैसे भी नहीं होते। तो ये पूरे सिचुएशन को देखते हुए वो काफी दुबला पतला और इस काम के लिए इम्परफेक्ट आदमी लगता है। बाहर ठंडी भी होती है तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उसको काटने की कोशिश करता है। जो ओल्गा होती है काफी उसके बीच में थोड़ा सा मनमुटाव होता है, उसको देख के काफी गुस्सा होती है। ओल्गा जो उसकी मेड होती है सर्गेई की, उसको सुनाती भी है काफी। जब वो कुल्हाड़ी से पहला बार करता है लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो जाके साइड हो जाता है। जैसे ही हम लोग रियल लाइफ में करते हैं, लकड़ी काटते हैं, तो अगर हम बच्चे काटते हैं या कोई छोटा बच्चा काटता है, जब वो प्रेशर नहीं लगा पाता अच्छे से तो लकड़ी टूटती नहीं है, छटक के अलग हो जाती है। सेम ऐसे ही होता है, 2 बार ऐसे होता है। और ये सारी चीजें जो सर्गेई होता है वो अपने डाइनिंग रूम से बैठे बैठे देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तभी 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और ओल्गा कहती है, सर जो लकड़ी काटने का काम था ये हो गया है, आपकी पूरी लकड़ी कट गई। सर्गेई कहता है ठीक है, और वो आधा रूबेल उसको देता है कि हाँ ये रही आपकी कमाई, और कहता है कि अगर तुम्हें बाद में भी कभी लकड़ी काटना हो तो तुम हर महीने की 1 तारीख को लकड़ी काटने आ सकते हो। अब भाई मतलब लकड़ी काटने को 1 तारीख को क्यों बुलाया? उसकी कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, वो उसके पास कुछ डेली यूजेस की लकड़ी होती होगी, वो महीने के 1 तारीख कटवाता होगा और पूरे महीने खर्चा भी यूज करता होगा। तो इसलिए उसने बुला लिया कि 1 तारीख को आओ, लकड़ी काटो और जो भी पैसे होंगे लेके जाओ। अब क्या हुआ कि जो आदमी था, वो जो बेगर था, वो आने लगा, हर महीने की 1 तारीख को लकड़ी काटता था और उससे कुछ कमाता था। धीरे धीरे कुछ और भी कामें बढ़ने लगे, जैसे कभी बर्फ साफ हटा देता था, कभी जो वो होते हैं दरी होती है उनमें धूल साफ कर देता था। ऐसे बहुत सारे काम उसको मिलते थे और थोड़ी थोड़ी कमाई होती रहती थी। अचानक एक दिन किसी रीजन से जो सर्गेई था उसको अपना रूम शिफ्ट करना था, उसका मकान शिफ्ट करके कहीं और जाना था।
अब भाई जो ग्राहक था, जो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम था जो बेगर का, वो क्या था? सर्गेई था। अब वही शिफ्ट कर रहा है तो बेचारे की अब जो कमाई है वो कैसे हो, ये भी काफी दिक्कत है। तो सर्गेई जो होता है उसको बुलाता है कि जो पैकिंग करनी है उसके लिए थोड़ी हेल्प कर देना, तो आ जाओ। अब जो बेगर होता है पूरे दिन उदास रहता है। कभी कभी हम कोई काम करते हैं तो कुछ मन नहीं भी होता है, फिर भी हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, बहाना बना के आलस करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, पर हाँ हाथ लगा देते हैं। पर उस दिन तो सिचुएशन थी बेगर की, वो बेगर उसमें भी ध्यान नहीं देता था, काम भी नहीं कर रहा था, एकदम मन बना लिया था मुझे कुछ करना ही नहीं, इधर उधर उदास पे घूम रहा था। लोग उसको चिढ़ा भी रहे थे पर उसको कुछ मतलब नहीं था। लास्ट में जब पैकिंग सारी हो गई थी, अब सर्गेई जाने वाला था, तो सर्गेई कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बहुत मदद की है और तुमने काफी परिवर्तन भी किया है। वो उसको ₹1 पैसे इनाम देता है, कहते हैं ये रही तुम्हारी इनाम, और अगर तुम्हें कुछ अच्छा काम करना है तो ये लेटर लो, मेरे दोस्त के पास जाना, वहां तुम्हें कॉपी में कुछ काम मिल जाएगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने जिंदगी में आगे और सफल होगे और कुछ अच्छा करोगे। और सर्गेई अंदर अंदर खूब खुश होता है कि किसी आदमी को उसने एक नेक रास्ते पे, अच्छे रास्ते पे लेके आ गया था। उसके बाद उस दिन उसका पहली बार वो नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो कहता है केशव। अब नाम पूछ लेता है, उसके बाद वो उसको रवाना कर देता है। फिर 2 साल तक दोनों कभी कांटेक्ट में नहीं आते, वो दोनों कभी नहीं मिलते। अचानक सर्गेई मूवी देखने जाता है और जब मूवी थिएटर के जब टिकट काउंटर होता है वहां पे उसको जाना पहचाना आवाज दिखता है। एक मिडिल एज का आदमी और उसकी हाइट भी मीडियम होगी, वो कॉपर कॉइन देके टिकट खरीद रहा होता है। तो सर्गेई ऐसा ध्यान देता है, कहता है अरे इसको तो देखा है, और वो बोलता है अरे केशव तुम तो मेरे यहाँ काम करने आते हो। कहता है जी सर। कहता कि कैसे हो? तो कहता बहुत अच्छा हूँ। आजकल वो नौकरी भी कर रहा होता है। नौकरी बताता है कि मैं 35 रूबेल कमाता हूँ। जहाँ पे वो कितने देता था, सर्गेई ₹1 देता था, वहाँ पे ये 35 रूबेल कमा रहा है, तो अच्छा खासा कमाई कर ले रहा है वो अपने हिसाब से। तो सर्गेई काफी खुश होता है कि उसने कुछ ना कुछ करके एक आदमी को जो गलत रास्ते पे था उसको सही रास्ते पे लेके आ गया। तो जो केशव होता है, जो द बेगर होता है, वो उसको थैंक यू बोलता है। कहता पर सर थैंक यू, तो आपने मुझे रास्ता दिखाया, आप नहीं हो तो मैं कहीं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता। पर आपसे ज्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा ओल्गा को, जो आपकी मेट थी। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, वो मुझे डांटी थी, खूब सुनाती थी, बहुत बुरा बुरा बोलती थी, फिर भी मुझे लकड़ी नहीं काट पाता था, मैं लकड़ी नहीं काट पाता था कमजोरी की वजह से, ठंड की वजह से। फिर भी ओल्गा जो थी वो मेरी मदद करती थी और मेरे बदले लकड़ी वो काटती थी। तो अगर वो नहीं होती तो मैं कभी इस रास्ते पे नहीं आता था। वो पहले डांट के सुना के मुझे तोड़ती थी, फिर मुझे हेल्प करके मुझे झकझोरती थी, मेरे अंदर के जो इंसान था जो मर गया था उसको जगाया ओल्गा ने। और आज जो भी हूं मैं, वो सिर्फ ओल्गा के वजह से हूं और आपके वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक बेल बज जाती है और दोनों मूवी देखने चले जाते हैं और यही इस कहानी का होता है समापन। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब इस स्टोरी को, वीडियो को देखने के बाद एक बार उस चैप्टर को पढ़ें अच्छी तरह समझने के लिए, और फिर जब वीडियो देख ले तो एक बार फिर से वीडियो को देख ले ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलता है कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं तो हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए और हमारे लिए जो अच्छा हो हमें वो करना चाहिए, जो कंफर्टेबल हो, जो हमारे कंफर्ट जोन में हो, सिर्फ वही नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। सबा खैर, बाय बाय। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।